स्वागत है। हम द्वितीय अध्याय के 28वें श्लोक से आरंभ करने वाले हैं। 27 श्लोक तक हमने कल कर लिए थे। तो 28वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं अर्जुन को नित्य और अनित्य, शरीर और आत्मा, इन दोनों का भेद बता रहे हैं। भगवान आत्मा अमर है, शाश्वत है, उसका कभी नाश नहीं होता, और शरीर जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, अपरिहार्य है, उसकी मृत्यु कभी टाली नहीं जा सकती। तो आइदर वे शोक करने की तो कोई अवस्था है ही नहीं, शोक करने की तो कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि अर्जुन इसी शोक में है कि मैं अपने भाई बंधुओं को, दादा को, अपने गुरुओं को कैसे मारूंगा, उन पर बाण कैसे चलाऊंगा। अब भगवान बता रहे हैं, कहते अव्यक्त आदीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधिनानि एव तत्र का परिदेवना। पहले इसका मैं मिस आउट करती रही, इसके लिटरल मीनिंग्स पढ़ लेने चाहिए हमें, फिर इसके विस्तार की तरफ चलेंगे ताकि जिनको संस्कृत नहीं आती वो भी फॉलो कर सके। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे। जन्म से पहले तो कोई रूप नहीं होता ना, और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं। शरीर छूट जाएगा तब भी कोई रूप नहीं रहेगा। बीच में ही थोड़े काल के लिए प्रकट होते हैं, यानी बीच में जन्म से लेकर मृत्यु तक का काल जो है वो ही थोड़ा सा काल है जब व्यक्त रूप धरता है जीव। तो फिर तत्र का परिदेवना, इसके लिए काय का रोना, इसके लिए काय का दुख। जन्म से पहले जिससे तेरा संबंध नहीं है, मृत्यु के बाद जिससे तेरा संबंध नहीं रहेगा, थोड़ी काल के लिए थोड़ा सा स्पैन जो मिला है बिटवीन बर्थ एंड डेथ, उसे ही तो अपना जीवन कहता है, उसे ही तो अपना आप कहता है। उसी थोड़े से काल में तेरे सारे संबंधी, तेरे सारे रिश्तेदार, तेरे नाते, तेरे गुरु, तेरे पितामह, तेरे पुत्र, तेरे पौत्र, तेरे सखा, जितने भी पहले अध्याय में अर्जुन ने एक एक रिश्तेदार का नाम लेकर पुकारा है कि यहाँ तो मेरे मामा भी खड़े हैं, यहाँ तो मेरे साले भी खड़े हैं, यहाँ तो मेरे ससुर भी खड़े हैं। यानी जो जो रिश्ते हम इस जीवन में वैल्यू करते हैं, जिन जिन नातों के लिए हम मरने और मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिन नातों के लिए संसार भर की दुश्मनियां हम मोल लेने को तैयार हो जाते हैं, वो किसके नाते हैं? वो थोड़ा सा स्पैन बिटवीन बर्थ एंड डेथ। ना जन्म से पहले इनमें से कोई भी नाता मेरा था, ना मृत्यु के बाद इनमें से कोई भी नाता मेरा रहने वाला है। क्योंकि ये सारे नाते किसके हैं? ये सारे नाते इस शरीर के हैं। जब इस शरीर के साथ ही मेरा नाता नहीं रहने वाला, तो इस शरीर की जो एक्सटेंडेड फैमिली है, इस शरीर की जो एक्सटेंशन है, इस शरीर का जो भाई है, इस शरीर का जो बंधु है, इस शरीर का जो शत्रु है, इस शरीर का जो मित्र है, यानी जितने भी हमने रिलेशनशिप्स इस शरीर के द्वारा, इस शरीर के आधार पर बनाए हुए हैं, वो कहाँ जाएंगे? जिस पल प्राण इस शरीर का त्याग कर देते हैं, शरीर तो वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। शरीर के तो फीचर्स भी वैसे हैं, अंग भी वैसे हैं, सब कुछ वैसे है,
लेकिन प्राणों के निकल जाने से कोई भी उस शरीर को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी उस शरीर को अपना कहने के लिए तैयार नहीं है। फिर वो सबके लिए मिट्टी बन जाता है। जो उस घर का स्वामी था, जो उस घर का मालिक था, जिसके इशारे पर घर का हर सदस्य उसका इशारा मानता था, उसकी आज्ञा मानता था, आज जब प्राणों ने उस शरीर का त्याग कर दिया तो वही घर वाले कहते हैं, जल्दी करो, संस्कार करना है भाई, जल्दी से इस मिट्टी को बाहर निकालो। वो फिर मिट्टी रह जाता है। कहते ये जन्म से मृत्यु तक का जो सफर है ना, छोटा सा है। इन एटर्निटी, एटर्नल काल, उसमें इस छोटे से जीवन की, इन थोड़े से वर्षों की कीमत क्या है? अनादि काल से ये सृष्टि चली आई है, अनंत काल तक ये सृष्टि चली जाएगी। कुछ वर्ष ये तन जिए, जी भी लिया तो क्या हो? 100 वर्ष, मैक्सिमम 100 वर्ष इमेजिन कर लो। अगर इस शरीर की आयु हो भी गई तो भी क्या हुआ? उस एटर्निटी के फ्लो में 100 वर्ष की कीमत क्या है? और शास्त्र तो कहते हैं कि जैसे ब्रह्मांड, सिर्फ दुनिया नहीं, ब्रह्मांड, द होल यूनिवर्स, जैसे ये ब्रह्मांड हमारा है ना, भगवान की सृष्टि में ऐसे अनेकों ब्रह्मांड हैं। उस ब्रह्मांड में हमारे व्यक्तित्व की, हमारी इंडिविजुअलिटी की, जिसे हम अपनी पर्सनालिटी कहते हैं, उसकी वक़्त क्या है, उसकी कीमत क्या है, हमने असेस करी कभी? भगवान वो ही कीमत हमें दिखा रहे हैं कि अव्यक्त आदीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधिनानि एव तत्र का परिदेवना। किस बात की चिंता करता है तू? किस बात का शौक है तुझे? अरे तेरी कीमत क्या है, तेरी इंपॉर्टेंस क्या है? और हम समझते हैं हमारे जितना इंपॉर्टेंट इस दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं। इसी बात के तो झगड़े हैं ना, इसी बात की तो समस्याएं हैं, इसी बात की तो अपसेटिंग्स हैं। रामायण में एक चौपाई है जो बहुत सुंदरता से उन्होंने इस सृष्टि चक्र का वर्णन किया है, तुलसीदास जी ने, गोस्वामी जी ने। कहते हैं जैसे गूलर का पेड़ होता है ना, गूलर का पेड़ एक बहुत विशाल पेड़ होता है और उस विशाल पेड़ पे इतने इतने फल लगते हैं, और एक फल को अगर खोला जाए ना तो उसमें अनंत बीज होते हैं, अनंत बीज होते हैं एक एक फल में। समवॉट लाइक जिसे हम कहते हैं ना अंजीर, फिग, उसको भी खोलो तो उसमें कितने बीज निकलते हैं। कहते उसका ये जो ब्रह्मांड, उसकी जो जो सृष्टि है, जैसा ब्रह्मांड हमारा है ना, ये एक गूलर का पेड़ है और प्रत्येक ब्रह्मांड उस पर उस गूलर के फल के समान है। और उस गूलर के फल को खोलो, उसमें जितने बीज हैं उतने ही उस ब्रह्मांड की क्रिएशंस हैं। पूरा गूलर का वृक्ष भरा हुआ है गूलर के फलों से। जैसा पृथ्वी लोक ये है, जैसा ये हमारा सारा सोलर सिस्टम है, सारे हमारा सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह, तारे सब घूम रहे हैं, पृथ्वी घूम रही है,
ऐसे अनंत सृष्टियां हैं, ऐसे अनंत सोलर सिस्टम्स हैं, ऐसे अनंत पृथ्वियां हैं, और उस पृथ्वी पर कितने कितने प्राणी हैं, उनकी तो गिनती ही कोई नहीं। और उन अनंत प्राणियों में से एक एक बूंद के समान भी हमारी हस्ती नहीं है। पानी केरा बुदबुदा अस मानस की जात, कबीर जी कहते हैं, पानी केरा बुदबुदा, जैसे पानी में बुलबुला उठता है ना, अस मानस की जात, ये अपने आप को मनुष्य इतना इंपॉर्टेंट समझने वाले हम, ये हमारा जीवन है, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। जैसे प्रभात के होते होते तारे अपने आप आकाश में से गायब हो जाते हैं, आकाश में कोई तारा नहीं दिखता, इसी प्रकार काल का प्रभाव आते आते तेरी हस्ती के लिए भी कोई जगह नहीं है। ये सत्य समझ अर्जुन, इसलिए तत्र का परिदेवना। जिसको ये बात रहस्य समझ आ गया, उसके लिए फिर क्या शोक, और किसके लिए शोक। वो तो एक तमाशा देख रहा है, वो आया वो गया, वो एक्टर स्टेज पे एंटर कर रहा है, वो एग्जिट कर रहा है। कौन इस प्ले को एंजॉय कर सकता है जो उन कैरेक्टर्स के साथ आइडेंटिफाई नहीं करता, जो कैरेक्टर के साथ आइडेंटिफाई करके अपने आप को वो नट ना समझकर अपनी हस्ती वो बना लेता है, वो फिर दुखी होता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये जीवन का नियम है, इसलिए तेरा दुख किसी हाल में भी योग्य, तो दुख करने के योग्य नहीं है। फिर आगे कहते हैं, आश्चर्यवत पश्यति कश्चित् एनम्, आश्चर्यवत वदति तथैव च अन्यः, आश्चर्यवत च एनम् अन्यः शृणोति, श्रुत्वापि एनम् वेद न चैव कश्चित्। कोई एक महापुरुष इसको आश्चर्यवत देखता है, आश्चर्य करता है इस चक्र को देखकर, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष इस तत्व को आश्चर्य से वर्णन करता है, तथा कोई अन्य अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। कहते ये ऐसी प्रक्रिया है सृष्टि की, ये ऐसा चक्र है भगवान का चलाया हुआ, कि इस चक्र को पहले तो कोई देख ही नहीं सकता। आश्चर्यवत पश्यति कश्चित् एनम्, क्योंकि इस चक्र में हम सब इस प्रकार घुमाए जा रहे हैं, जैसे कुम्हार का वो चक्का होता है ना, जहां पर वो बर्तन घड़ता है अपने, वो चक्का कुम्हार घुमाता है तो अपने आप शेप होते जाते हैं उसके घड़े या सुराही या जो भी सांचा उसने डाला हुआ है। कहते ये सृष्टि का चक्र इस स्पीड से चल रहा है, इस गति से चल रहा है, पहले तो किसी को दिखता ही नहीं है। जो भी हमारे सामने आता है, जो भी हमारे जीवन में आता है, वी टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड। हम कहते हैं हमारा अधिकारी है, ये हमारे रिश्ते ही हैं, ये देखो मैं कितने उच्च कुल में पैदा हुई, मेरा कुल कितना उच्च है, मैं कितनी श्रेष्ठ और कुलीन हूं, वो देखो कितने निर्धन है, कितने इल ब्रेड है, संस्कार उनके कितने क्षीण हैं। वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। कहते कोई 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 विरला ही इस प्रक्रिया को आश्चर्यवत देखता है कि भगवान ये तूने कैसा चक्र चलाया है,
और आश्चर्यचकित होकर, स्पेल बाउंड, वो देखता है कि ये कैसी जीवन की प्रक्रिया चल रही है। निरंतर प्रवाह चला जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, लेकिन किसी के जाने से कोई कमी नहीं होती और किसी के आने से कोई बढ़ोतरी नहीं होती। गंगा जाकर सागर में मिल जाती है तो सागर में बाढ़ नहीं आ जाती। सागर ज्यों का त्यों गंभीर बैठा हुआ है और सागर का जल सूर्य सोख लेता है, सुखा लेता है, वाष्प बनकर बादल बन जाता है, तो सागर में कोई कमी नहीं आ जाती। ऐसे रूटीन दिस कीप्स ऑन हैपनिंग। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। वो एक बड़ा सुंदर गीत हुआ करता था जब हम छोटे थे। रमा को पानी जम गई काई, बहती नदियां ही साफ कहलाई। बहती नदियां कौन सी है कि एक बूंद एक क्षण के लिए एक जगह पर नहीं टिकी हुई, निरंतर प्रवाह चलता चला जा रहा है। सृष्टि का भी निरंतर प्रवाह चलता चला जा रहा है। पहले तो उसे देखने वाला ही कोई विरला है, क्योंकि अधिकतर हम लोग उस निरंतर वेगवान प्रवाह में बहते चले जा रहे हैं, अनकॉन्शियसली, विदाउट रियलाइजिंग कि हम उस प्रवाह में बहते चले जा रहे हैं। आश्चर्यवत पश्चित कश्चित एनम, कोई है ऐसा, कोई भगवान आगे जाके बताएंगे कि सहस्त्रों में से कोई एक है जिसको सौभाग्य मिलता है शास्त्र के श्रवण का और मेरा परिचय पाने का, और उन परिचय पाने वाले सहस्त्रों में से कोई एक है जो अपने जीवन में उसे धारण करना चाहता है और उसे अपने जीवन का अंग बनाना चाहता है। और उन सहस्त्रों में से कोई एक है जो इस रास्ते पर चलता है, और उन चलने वाले सहस्त्रों में से कोई एक है जो मुझ तक पहुंच पाता है। इसलिए आश्चर्यवत पश्यति कश्चित एनम, कोई तो इसको बड़े आश्चर्य से देखता है। सुभान तेरी कुदरत में कुर्बान, कबीरदास जी कहते हैं। उन्होंने देखी इसलिए कुर्बान हुए, उन्होंने उसकी कुदरत देखी। हम क्या देखते हैं? जल के ऊपर बिछा बिछावन, पृथ्वी जल के ऊपर बिछी हुई है ना, पृथ्वी के नीचे जल है ना, जल के ऊपर बिछा बिछावन, तंबू बना आसमान, सुभान तेरी कुदरत में। कौन है जो उसकी कुदरत को देखता है? कौन है जो सृष्टि के आश्चर्यों को देखता है? कोई विरला ही आश्चर्यचकित उसको देख सकता है, और कोई विरला ही, देखने वालों में से भी कोई विरला है जो उसकी बात कर सकता है। आश्चर्यवत वदति तथैव च अन्या, आश्चर्यवत हैरान होकर वो उसकी बात करता है कि कमाल हो गई। और कोई आश्चर्यवत उसकी बात को आश्चर्यवत श्रृणोति, आश्चर्यवत उसकी बात को सुनता है। सुनने वाले भी कितने हैं जिनके हृदयों को ये बात छूती है। जिसके हृदय को ये बात छूती है वो आश्चर्यवत देखता है। कमाल हो गई, कैसा है वो? वह कौन चित्रकार है? वह कौन? हम सृष्टि का ब्यूटी तो जरूर देख सकते हैं, हम उसकी फोटोग्राफी भी जरूर कर सकते हैं, हम उसकी पोस्ट भी जरूर बना सकते हैं, कितनी खूबसूरती है, पर वो खूबसूरती बनाने वाला कौन है? क्या कभी दृष्टि उस पर गई?
कोई है जो उस चित्रकार को जानना चाहता है, जो उस चित्रकार को देखना चाहता है। कोई बोल उसकी बात करना चाहता है, उसका गुण गाना चाहता है, कोई उसकी बात सुनना चाहता है। और अनेकों ऐसे हैं जो उसकी बात सुनकर भी उसको नहीं जान पाते। कश्चित श्रुत्वा अपि एनम न एव वेद, उसकी बात को सुनकर भी उसको जान नहीं पाते। कितनी बार कितने सत्संग हम सुनते हैं, कितनी कथाएं हम सुनते हैं, कितने शास्त्र हम सुनते हैं, लेकिन परिणाम स्वरूप हमारा निजी संबंध उनसे कितना बन पाता है, उस रचयिता से कितना बन पाता है, उस स्वामी से कितना बन पाता है जिसकी रचना ये जग सारा है। तो कहते ये ऐसी आश्चर्यवत एक प्रक्रिया है। हे अर्जुन, क्या प्रक्रिया है? शरीर उत्पन्न होता है, मां उत्पन्न तो बाद में होता है, उससे पहले 9 मास तक वो मां के गर्भ में रहता है। उसको कौन पालन पोषण करता है? उसकी देखरेख कौन करता है? फिर जब वो धरती पर आता है तो किस प्रकार नित्य उसका रूप बदलता जाता है। पीछे भगवान बता के आए हैं सब कुछ, कि शिशु से कुमार, कुमार से युवा, युवा से वृद्ध और वृद्ध से मृत्यु। ये प्रक्रिया चल रही है, जीवन की चल रही है, चल रही है। हमारी आंखों के सामने ये प्रक्रिया जीवन की चल रही है। हम रोज देखते हैं इस प्रक्रिया को अपनी आंखों के सामने, लेकिन फिर भी हमें ये बात समझ नहीं आती कि ये प्रक्रिया मेरे जीवन में मुझ पर भी उतनी ही लागू है। आज भी हम जिस अवस्था में हैं, हमारी कॉन्शियसनेस उसी हमारी युवा अवस्था तक या उसी हमारी शैशव की अवस्था तक टिकी हुई है। अपने आप को वही बच्चा समझ रहे हैं, अपने आप को वही युवा समझ रहे हैं। हम वृद्ध हो गए हैं ये आभास नहीं है। हम वृद्ध हो गए हैं और अब अगला पड़ाव हम बहुत निकट है उस अगले पड़ाव के, ये तो हम सोचने के लिए भी तैयार नहीं है। आश्चर्य, क्या ये आश्चर्य की बात नहीं है? भगवान इज नॉट टॉकिंग ऑफ एनीथिंग दैट इज इनकॉम्प्रिहेंसिबल। भगवान हमारे जीवन के उस अवस्था की बात कर रहे हैं जो अवस्था हमारी आंखों के सामने नित्य घटित होती है। पर आश्चर्य किस बात का है? आश्चर्य इस बात का है कि नित्य घटित होती हुई इन अवस्थाओं को देखकर भी हमें विश्वास नहीं होता कि हमारी भी ये अवस्था होगी। आंखें मूंद कर बैठो, मृत्यु को साक्षी बनाना चाहो, देखना चाहो, सारा संसार दिख जाएगा अर्थी पर जाता हुआ, ये शरीर नहीं दिखेगा। आश्चर्य की बात है कि नहीं? नित देखत पर शव जात तू मम धर्म ना जान लिया। शरीर कहता है रोज देख रही है शमशान में, आज एक चिता जल रही है, कल दूसरी चल रही है, परसों तीसरी चल रही है। तुझे समझ नहीं आया कि मैं तो हूं ही मृत्यु धर्मा, मेरा तो नाम ही मृत्यु धर्मा है। द संस्कृत टर्म फॉर शरीर, फॉर दिस बॉडी, दिस मृत्यु धर्मा, जो जन्मा ही इसलिए है क्योंकि उसने मृत्यु तक पहुंचना है। दैट इज द फाइनल डेस्टिनेशन। जिस पर जन्म हुआ है ना, उस पर पता है कि उसकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। इतना क्लियर फैक्ट है लाइफ का, लेकिन फिर भी कोई जीवन की इस सत्यता को देखता नहीं है। देख, क्या ये आश्चर्य की बात नहीं?
कोई जीवन की इस सत्यता को बोलता नहीं है। क्या ये आश्चर्य की बात नहीं? हम कहते हैं मृत्यु की बात घर में मत करो, अशुभ होती है। कहते बच्चों को दूर ले जाओ। घर में कभी दुर्घटना हो जाए, घर में कभी, और कोई घर ऐसा नहीं जिसके घर में ये ना घटा हो, क्योंकि जो तो जाएगा ही। हम कहते हैं बच्चों को अलग कमरे में ले जाओ, लेट देम नॉट सी। अरे लेट देम सी, दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। अगर आज इस रियलिटी से वो परिचित होंगे, कल उनका जीवन सुखमय होगा। बातें मत किया करो। और कोई ऐसे हैं जो सुनकर भी उसको जान नहीं सकते। जान क्यों नहीं सकते? क्योंकि जानना चाहते नहीं। आंखों के अंधे, आंखों वाले अंधे। कहावत है ना, कहते हैं none are more blind than those who will not see. The one who cannot see can be treated. जिसकी आंखों में मोतिया आ गया है, उसका मोती का ऑपरेशन करके झिल्ली को उठाया जा सकता है और % वापस लाया जा सकता है। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे और रोज ये काम करते हैं। लेकिन जिसकी आंखें तो ठीक हैं, लेकिन आंखें बंद करके बैठा है कि मैं नहीं देखूंगा, उसकी आंखें कौन खोलेगा भाई? कौन सा ऑपरेशन उसको ठीक करेगा? कश्चित अपि श्रुत्वा अपि एनम न एव वेद कश्चित। सो कोई तो ऐसे हैं जो ये रोज प्रक्रिया होती हुई देखते हैं और फिर भी नहीं जानते कि कल मेरी बारी आई। छोटा बड़ा सभी को देखा, मेरे से भी चले गए, मेरे से बराबर के भी चले गए, मेरे से बड़े भी चले गए, पर निज बारी याद ना आई। ये याद नहीं आया कि मैंने भी जाना है। अगर मुझे ये याद रहता कि मैंने भी जाना है, तो मेरे जीवन का स्तर बहुत अलग होता। मेरे जीवन का स्तर केवल एक शरीर, we are revolving around just one pivot, and that pivot is this body, which is going to leave us very soon, because time is only relative, and in any case, हम तो उस अवस्था में बैठे हैं। वो कहते हैं ना कि हम तो बोर्डिंग पास लिए हुए बैठे हैं, किस वक्त कॉल आ जाएगी क्या पता। या तो छोटों को भी कॉल जब आती है तो रेजिस्ट नहीं कर सकते। तो जो ये सब देखकर भी नहीं देखना चाहते, तो ये आश्चर्य नहीं है क्या? इससे बड़ा आश्चर्य संसार में क्या होगा कि इतने ऑब्वियस फैक्ट्स हैं, इतने ऑब्वियस फैक्ट्स हैं, एंड येट वी वांट टू कीप आवर आईज क्लोज्ड टू दिस फैक्ट्स। अब आगे भगवान बताते हैं, देहि नित्यम अवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है, यानी मारा नहीं जा सकता। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। अर्जुन का शोक क्या है? अर्जुन का शोक ये है, मैं इन पर बाण कैसे चलाऊं, मैं इनको कैसे मारूं, ये तो मेरे अपने सगे संबंधी हैं। भगवान कहते हैं, देहि नित्यम अवध्योयम। देहि यानी जो इस देह का, जो इस शरीर का स्वामी है, जो इस शरीर का मालिक है, जिसके लिए ये शरीर एक यंत्र है, एक व्हीकल है टू ट्रेवल बैक होम,
वो जो देही है ना, वो जो आत्मा है ना, अवध्यो अयम, उसका कभी नाश नहीं हो सकता, उसको कभी मारा नहीं जा सकता। और देही कौन? देहे सर्वस्य भारत। हे अर्जुन, सबके शरीरों में स्थित जो उन शरीरों का मालिक है, यानी जो आत्म तत्व है उस शरीर में, उसका हनन तो हो ही नहीं सकता, उसको तो मारा ही नहीं जा सकता, वो तो अवध्य है। इसलिए अर्जुन, तस्मात् सर्वाणि भूतानि, इसलिए हे अर्जुन, इन सारे भूत प्राणियों के लिए तुझे शोक करना उचित नहीं है। योर सॉरो एंड योर ग्रीफ इज वेरी मिसप्लेस्ड। किसके लिए शोक कर रहा है? अगर शरीर के लिए शोक कर रहा है तो शरीर तो सामने का वही रूप, वही रंग, वही सब कुछ पड़ा हुआ, अंग भी उसके सब नहीं है। और अगर उसके लिए शोक कर रहा है जो शरीर छोड़कर चला गया, तो उसका तो कभी नाश होता ही नहीं है, वो तो अमर है, वो तो हमेशा ही रहने वाला है। इसलिए तेरा शोक जो है ना, इट इज मोस्ट मिसप्लेस्ड। तेरे शोक के लिए कोई जगह नहीं है। तत्व की दृष्टि से देख ले तब भी शोक के लिए कोई जगह। अगर तो शरीर की दृष्टि से देख ले तब भी शोक की कोई जगह नहीं है। शरीर की दृष्टि से देख ले, जो जन्मा है उसका मरण तो होगा ही। तत्व की दृष्टि से देख ले, आत्मा का तो मरण कभी हो नहीं सकता, वो तो अमर है। जो मरा वो केवल शरीर है। इसलिए तो शोक किस बात का कर रहा है? अर्जुन को झंझोड़ झंझोड़ के भगवान जगा रहे हैं, अर्जुन को नहीं, हमें जगा रहे हैं। अर्जुन इज ओनली आवर रिप्रेजेंटेटिव, वो केवल हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और हमें समझाने के लिए बछड़ा बनकर उपनिषद रूपा गायों से वो दूध निकालने का उपक्रम करवा रहे हैं, उस देवकी नंदन से, उन भगवान कृष्ण से, जिन्होंने हमें गीता रूपी इस महाशास्त्र का प्रसाद दिया है। अब तत्व की बात समझाकर फिर एक स्टेप और नीचे आए। भगवान स्टेप बाय स्टेप नीचे उतर रहे हैं। शुरू करी आत्मा की बातें, आत्मा की बातें शुरू करके फिर शरीर की सत्यता दिखलाई। और अब अर्जुन को कहते हैं, स्वधर्मम अपि च अवेक्ष ना विकंपितुम अर्हसि धर्म्यात् ही युद्धात् श्रेयो अन्यत्र क्षत्रियस्य न विद्यते। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने के योग्य नहीं है, क्योंकि यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। स्वधर्मम अपि च अवेक्ष। धर्म किसे कहते हैं? धर्म है जो हमें धारण करता है, जो हमारे जीवन का आधार स्तंभ है। कहते अगर तू अपने धर्म को भी देखे ना, तो तुझे डरना तो चाहिए ही नहीं। ना भी कंपितुम अर्हसि, तू क्यों डर रहा है? क्यों? तू तो क्षत्रिय है। क्षत्रिय का धर्म क्या है? क्षत्रिय का धर्म है संरक्षण करना धर्म का और अधर्म का नाश करना। अगर तू अपना धर्म भी देख ले, अपनी ड्यूटी भी रियलाइज कर ले, तो फिर भी तुझे डर नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये युद्ध धर्म युद्ध है। ये युद्ध फॉल्स प्राइड के लिए नहीं किया जा रहा।
ये युद्ध अपने राज्य के संवर्धन के लिए नहीं किया जा रहा, अपनी सुपीरियरिटी एस्टेब्लिश करने के लिए नहीं किया जा रहा, ये युद्ध धर्म के लिए किया जा रहा है, क्योंकि धर्म का नाश हो रहा है, क्योंकि प्रजा में आतंक है। राजा का धर्म है प्रजा को सुरक्षित रखना, प्रजा को सुरक्षा प्रदान करना, उनको सिक्योरिटी देना, और यहां प्रजा आतंकित है। अब कल्पना करो, जिस राज्यसभा में उस राज्य की पटरानी, बड़ी बहू को निर्वस्त्र करने का प्रयत्न करने का साहस किया जा सकता है, और सब बड़े बुजुर्ग राजा बैठे हैं, मुंह नहीं खोल सकते, आतंकित हैं। किससे? दुर्योधन से, जो राजा भी नहीं है, उससे आतंकित है। क्या कल्पना कर सकते हैं आप प्रजा के आतंक की सीमा? कितनी आतंकित होगी प्रजा, और वो प्रजा कितनी उम्मीद लगाए बैठी होगी कि ये धर्म के संरक्षक, ये जो पांडव हैं, क्योंकि वास्तव में राजा तो पांडव ही है ना, वास्तव में राज्य तो युधिष्ठिर का ही था और पांडवों का ही था, ये तो हथिया लिया था दुर्योधन ने। प्रजा उम्मीद लगाए के बैठी है कि हमारे वास्तविक राजा आएंगे तो हमारे संरक्षण का भी ध्यान होगा, हमें भी कुछ सुरक्षा मिलेगी, हमारे जीवन भी कुछ शांतिमय हो सकेंगे। ये युद्ध उस धर्म के संरक्षण के लिए किया जा रहा है, उस प्रजा के संरक्षण के लिए किया जा रहा है। कहते ऐसा कोई युद्ध अगर किसी क्षत्रिय को मिल जाए तो इससे बड़ी तो उसकी उपलब्धि कुछ और हो ही नहीं सकती। दिस इज हिज ग्रेटेस्ट डिजायर, इट इज हिज ग्रेटेस्ट डिजायर कि वो धर्म का संरक्षण करे। और आज तुझे ये युद्ध जो मिला है, ये धर्म के संरक्षण के लिए मिला है, ये तो तेरे लिए इससे श्रेष्ठ दूसरी बात कुछ नहीं हो सकती अर्जुन। इसलिए अगर तू सिर्फ अपने धर्म का भी विचार कर लेना, तब भी डरना तुझे उचित नहीं, तब भी तुझे डरना नहीं चाहिए। फिर आगे कहते हैं, यदृच्छा च उपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियः पारत लभन्ते युद्धम ईदृशम। कहते ऐसा जो युद्ध है ना, हे पारत, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। हे अर्जुन, दिस युद्ध वॉज नॉट योर चॉइस। पांडवों ने हर संभव प्रयत्न किया इस युद्ध को टालने के लिए, यहां तक कि भगवान कृष्ण भी शांति दूत बनकर उनकी ओर से दुर्योधन के पास गए, यानी कौरवों के दरबार में गए और शांति संदेश दिया कि युद्ध में बहुत विनाश होगा, युद्ध टालना चाहिए। तुम राज्य नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, 5 गांव ही दे दो, ताकि उन 5 पांडवों का जीवन तो चल सके सुख से। और दुर्योधन कहता है 5 गांव, मैं तो सुई के नक्के के बराबर की जमीन देने को तैयार नहीं हूं उनको। तो ये जो युद्ध आया है, ये यदृच्छा च उपपन्नम, अपने आप प्राप्त हो गया है। दिस इज नॉट बाय चॉइस। हे भारत, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। दिस इज नॉट बाय चॉइस, यू डिड नॉट चूज दिस, पर
अब परिस्थिति ऐसी हो गई है कि युद्ध करना ही पड़ रहा है। ये तो तेरे लिए ऐसा है जैसे स्वर्ग के गेट्स किसी ने खोल के तेरे लिए, तेरे को कोई इनवाइट कर रहा हो कि आजा आजा, स्वर्ग के द्वार खोल दिए तेरे लिए, युद्ध कर। अरे युद्ध जीतेगा तो धर्म की रक्षा होगी, और अगर युद्ध में प्राण तेरे चले जाएंगे तो आजा, स्वर्ग का द्वार खुला हुआ तेरे लिए। कहते जो सुखी ना क्षत्रिय भारत, जो श्रेष्ठ क्षत्रिय लोग हैं, जो सुखी क्षत्रिय लोग हैं, जो तृप्त क्षत्रिय लोग हैं, वो तो प्रतीक्षा करते रहते हैं कि उनको जीवन में कोई ऐसा अवसर मिले जहां वो धर्म का संरक्षण करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दें। तो डर गया इस युद्ध को करने से, तो एक एक आर्गुमेंट उसको दे रहे हैं कि अपना अगर तू कर्तव्य भी देखे तब भी ये युद्ध करना बड़ा जरूरी है। और फिर अब या तो धर्म देख ले और युद्ध कर, अगर अब भी आंखें खोलने को तैयार नहीं है तो भगवान नेक्स्ट आर्गुमेंट देते हैं, कहते हैं अथ चेत त्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि तथा स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। अब थोड़ा भय दिखाते हैं। अब तक तो ग्लोरी की बात कर रहे थे कि देख तेरे को कितनी ग्लोरी मिलेगी ये धर्म युद्ध लड़कर, लेकिन किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अगर इस खुले हुए स्वर्ग के द्वार को तू ठुकरा देगा और इस धर्म युद्ध को तू नहीं करेगा, तू एस्केप ढूंढेगा यहां से भागने के लिए, तो उसका परिणाम क्या होगा? स्वधर्मम कीर्तिम चहित्वा। आज तक तेरा जितना नाम बना हुआ है ना, जितना धनुर्धर अर्जुन और धर्मात्मा अर्जुन और धर्मात्मा पांडव, ये जो सब नाम बना हुआ है ना, वो सारी कीर्ति और वो सारा धर्म तू अपने हाथों से, यू विल बी assassinating that। हित्वा शब्द देखो क्या इस्तेमाल किया है, अपनी कीर्ति को स्वयं कत्ल करेगा तू, और उस कत्ल का क्या परिणाम होगा? पापम अवाप्स्यसि। उस मर्डर के परिणाम स्वरूप तू पाप को प्राप्त होगा। धर्म के युद्ध के लिए अगर तू अपने प्राण भी खो देगा तो तेरे लिए स्वर्ग के द्वार खुले हुए हैं, तू वहां जा सकता है सीधा। लेकिन अगर तू सामने आई हुई इस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं करता और अपने धर्म पर तू स्थिर नहीं रहता, तो कौन तेरी रिस्पेक्ट करेगा कल? हम तो समझते थे ये बड़े धर्मात्मा हैं, हम तो समझते थे ये प्रजा के संरक्षक हैं, लेकिन ये तो युद्ध क्षेत्र ही छोड़कर भाग गए। हमें तो गलती लगी कि ये बड़े धनुर्धर है और बड़े वीर हैं और बड़े वेलरस हैं। कहते तेरी बनी बनाई इज्जत जो है ना, नाली में डूब जाएगी। थोड़ा सा उसको भय भी दिखा रहे हैं। कई बार शॉक ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है ना इंसान को जगाने के लिए, क्योंकि बुद्धि के विचार से अब तक उसको समझाते आए, लेकिन देख रहे हैं कि अभी तक हिला नहीं है अपनी जगह से। तो कहते हैं जो तूने सारी उम्र कमाई करी है ना इज्जत की, सारी नाली में से बह जाएगी अगर तू ये युद्ध नहीं करेगा। तो फिर परिणाम क्या होगा उसका? अकीर्तिम च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्याम संभावितस्य च अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। कहते फिर लोग तेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें करेंगे, इसको पढ़े पहले, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति
की भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी अधिक बढ़कर। कहते हैं फिर ये एक दिन की कहानी नहीं है कि हाँ जी आज लोग बात करेंगे और कल भूल जाएंगे। युगों युगों तक तेरी अपकीर्ति चलेगी, तेरा अपयश होगा, अव्ययाम यानी अनएंडिंग। तेरी बदनामी विल बी अनएंडिंग। ये मौका भी मिला धर्म युद्ध करने का, फिर भी नहीं किया इसने। कहते ऐसी ऐसी बातें करेंगे लोग और तेरी इतनी अपकीर्ति करेंगे। और जो कीर्तिवान पुरुष होता है ना उसके लिए अपकीर्ति जो है मरणात अतिरिच्यते, मरने से भी बदतर है। एक तो मृत्यु है शरीर की मृत्यु, एक है मान हनन, मान की हानि। कहते मान की हानि को बर्दाश्त करना बहुत कठिन है। शरीर की मृत्यु हो गई तो क्या, शरीर खत्म हो गया, अब मरे जग पर लो। शरीर खत्म हुआ मेरे लिए जग का प्रलय हो गया, मेरे को क्या वास्ता। लेकिन शरीर नष्ट नहीं हुआ और अपकीर्ति फैल गई संसार में, तो एक मानवान इंसान के लिए उस अपकीर्ति को बर्दाश्त करना मरने से भी अधिक पीड़ादायक है, मरने से भी अधिक दुखदायी है। इसलिए क्यों ये पीड़ा इनवाइट कर रहा है भाई? स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है ना, चूज दैट। फिर क्या अपकीर्ति होगी, लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। भयात रणात उपरतम मनसन्ते त्वाम महारथा येषाम च त्वम बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। कहते जो इतने महारथी लोग हैं, इतने बलवान लोग हैं जो इस युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए हैं ना, वो क्या कहेंगे, भयात रणात उपरतम, और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वह महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से भागा हुआ मानेंगे। तो वो महारथी लोग जो आज तेरी बड़ी इज्जत करते हैं, तुझे बड़ा जबरदस्त धनुर्धर एंड वन ऑफ द बेस्ट वॉरियर्स मान रहे हैं, वो क्या कहेंगे, देखा डरकर ये युद्ध क्षेत्र से भाग गया और कौरवों की इतनी विशाल सेना का सामना नहीं कर सका। आज जिनकी दृष्टि में तेरा बहुत मान है, आज जो तेरी बहुत इज्जत करते हैं, यानी तेरे पक्ष में भी जो लड़ने तेरी तरफ से तेरी इज्जत और मान करते हैं, तेरे सत्य का मान करते हैं, इसलिए तो तेरे पक्ष में आए लड़ने के लिए अपनी जान हथेली पे रख के, वो ही कल तुझे क्या कहेंगे, भूत्वा यास्यसि लाघवम्। उनकी नजरों में भी तू कल गिर जाएगा, उनकी नजरों में भी तेरी इज्जत नहीं रहेगी। अर्जुन जाग उठ, क्या कर रहा है? और जब वो ऐसी बातें करेंगे तो अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तव अहिता निंदक तव सामर्थ्यम ततो दुखतरम नु क्या। कहते ये तो तेरा जो मान करने वाले हैं, वो उनकी नजरों से भी तू गिर जाएगा, और जो पहले ही तेरे दुश्मन हैं वो क्या करेंगे, तेरे वैरी लोग तेरे समर्थ की निंदा करते हुए तुझे बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे। जो पहले ही तेरे वैरी हैं उनको तो एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी तुझे और बदनाम करने के लिए। इससे अधिक दुख और क्या हो सकता है? तो वैरी लोगों को तो मौका मिल जाएगा कि हम तो पहले ही कहते थे कि द्रोणाचार्य ऐसी फेवरेटिज्म करते हैं अर्जुन के साथ। कोई वेलर थोड़ा ना उसका, कोई उसकी बहादुरी थोड़ा ना है। अगर बहादुर होता तो क्यों ना युद्ध क्षेत्र में युद्ध करता, युद्ध क्षेत्र से भाग गया, देखा देखा भाग गया। कहते जब वैरी लोग तेरी ऐसी ऐसी बातें करेंगे, ना कहने योग्य बातें तेरे बारे में करेंगे और तेरी सामर्थ्य की निंदा करेंगे,
यानी तेरी बदनामी करेंगे, तो इससे बढ़कर क्या तेरे लिए कोई और दुख हो सकता है? कैन यू इमेजिन अ ग्रेटर मिजरी देन दैट? कि उनकी बातें अपने पक्ष वालों की भी और अपने विपक्षियों की, यानी दोनों तरफ से तुझे केवल दोनों हाथ भर भर कर बदनामी ही बदनामी मिलेगी अगर तू युद्ध क्षेत्र को छोड़कर भागना चाहता है। तो अब दूसरा पक्ष क्या कहते हैं? कहते हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा बुभुक्ष से महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृत निश्चय। कहते हैं अगर तू युद्ध करता करता इस रण क्षेत्र में वीर गति को भी प्राप्त हो गया, अगर तू मारा भी गया, या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। तीसरी ऑप्शन तो कोई नहीं ना, या मरेगा या मारेगा। अगर तू मारा गया तो स्वर्ग का द्वार तेरे लिए खुला हुआ, तब तो स्वर्ग में जाके स्वर्ग के उपभोगों को भोग लेना, स्वर्ग को प्राप्त होगा, स्वर्ग के सारे सुख तुझे मिलेंगे। और अगर तू जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज्य तो तेरे लिए उपलब्ध है ही, क्योंकि पृथ्वी के राज्य के लिए तो लड़ाई हो रही है। इसलिए तेरे तो कहते हैं ना पांचों घी में, आइदर वे तेरी तो जीत ही जीत है, तू किस बात से घबरा रहा है? तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्ते, इसलिए हे अर्जुन उठ जाग, और इसलिए जाग युद्धाय कृत निश्चय, कृत निश्चय दृढ़ निश्चय करके, युद्धाय युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके उठ, बी अ फर्म रिजॉल्व, दृढ़ निश्चय के बिना सत्य के पथ पर कदम को बढ़ाना संभव नहीं होगा, क्योंकि अपना कोई ना कोई मोह, अपना कोई ना कोई संग, अपनी कोई ना कोई आसक्ति आकर हमेशा बहाने बनाती रहेगी, रास्ता रोकती रहेगी। अर्जुन तो इतने बड़े धर्मात्मा थे, इतने बड़े ज्ञानी थे, और केवल ज्ञानी ही नहीं थे, उन्होंने जीवन में अपने दैवी गुणों का परिचय दिया था। He had proved himself in life कि उनको कुछ नहीं चाहिए, उसके बाद भी घबरा गए। उनको भी भगवान एक एक संशय उनका दूर करके, एक एक उनके मन के जो विकार हैं उनको दूर करके कह रहे हैं उठ अर्जुन उठ, कृत निश्चय, दृढ़ निश्चय कर, लेट नो वीकनेस कम इन योर वे, और उठ और इस रास्ते पर चल दे। कठोपनिषद का श्लोक है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान, विवेकानंद का बहुत ही प्रिय श्लोक था। उठ जाग और श्रेष्ठता के रास्ते को अपना, श्रेय पथ पर चल, श्रेय श्रेय जिसमें तेरा श्रेय है, जिसमें तेरा कल्याण है, उस पथ पर चल। कैसे चलेगा? कृत निश्चय, दृढ़ निश्चय करके उस पथ पर चल, तब काम बनेगा। सो दिस इज आदेश, भगवान आदेश दे रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन तेरे पास चॉइस नहीं है, अगर उधर करेगा तो अपमान और कीर्ति मिलेगी, और इस रास्ते पर चलेगा तो या तो स्वर्ग मिलेगा या धरती का राज्य मिलेगा। इसलिए कृत निश्चय, दृढ़ निश्चय कर और उठ और जाग और युद्ध कर। सो भगवान अर्जुन को तैयार कर रहे हैं युद्ध करने के लिए।
युद्ध कर, लेकिन कैसे कर, इसको कल के लिए छोड़ देते हैं। कर्म तो हमें करने ही हैं, अपने धर्म का आचरण हमें करना ही है, लेकिन किस तरह से करें, अब उसकी बात भगवान कल हम इस पक्ष को लेंगे। तो आज यही, और कल 11 बजे वी आर मीटिंग एट 11:30 और 11 श्रुति 11:30 जी 11:30 सो 11